अतुल सुभाष ने क्यों लिया गलत फैसला। प्यारे दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज मैं बताता हूँ कि अतुल सुभाष ने क्यों लिया है गलत फैसला। ये मैं इसलिए थोड़ा बहुत बता सकता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में दो घटनाएं घटी है जिससे मुझे समझ में आता है कि किन हालात में अतुल सुभाष ने गलत फैसला लिया होगा और उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया होगा। ये दोनों घटनाएं मुंबई में रहते समय का है, जब मैं आज से 25 साल पहले। एक लड़का हुआ करता है, अभी भी है। उसको अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के मेरे रूम में आना था। उसने मुझ पर प्रेशर बनाया कि सरोज, हम अपना गर्लफ्रेंड को लेकर के आना चाहते हैं तुम्हारे पास, क्या बोलते हो, अपना रूम का चाबी हमको दे दो। एकदम गलत फैसला था। उस जमाने की बात है, आज से 25 साल पहले की बात है। अगर मैं अपने रूम का चाबी उसको दूं, फिर मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे। क्योंकि सीधी सी बात थी, मुंबई जैसा शहर हो, कोई लड़का अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के मेरे रूम में आना चाहे तो उसके बाद का परिणाम क्या हो सकता है। मैंने एक काम बहुत अच्छा किया जो अतुल सुभाष ने नहीं किया है। अतुल सुभाष के बारे में अभी जो चल रही बात कि समस्तीपुर का, बिहार का लड़का जो कम से कम 3 महिलाओं के अत्याचार से परेशान हो गया। उसकी अपनी पत्नी, उसकी सासू माँ और जज साहब, ये 3 महिलाएं उसके जीवन में, उन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि अतुल सुभाष को गलत फैसला करना पड़ा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दो घटनाएं मेरे जीवन में है, उसको आप सुनिए तो आप समझ जाइएगा अतुल सुभाष ने क्यों लिया होगा गलत फैसला। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई तुम्हारे रूम का चाबी हमको दे दो, हम अपने गर्लफ्रेंड को लाना चाहते हैं। मैंने एक काम बहुत अच्छा किया और मैं बचपन से वो काम करता आ रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त को बताया, बचपन के एक दूसरे दोस्त को बताया कि इस तरह की बात कोई कर रहा है। मेरा दूसरा दोस्त बहुत ही अच्छा खासा शेर खान, हिम्मतवर लड़का, उसने मुझे जोर की डांट लगाई और कहा कि उसको बोलो नहीं आना इधर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरी घटना जो हुई है उसमें भी यही हुआ था कि यही मुंबई की ही बात है। एक लड़का जहाँ तहाँ छुप छुप के दारू पिया करता था। मैं शराब वर्ड यूज़ करना पसंद नहीं करता हूँ, उसे घटिया वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि उस दारू वर्ड में चोट लगता है हमको। वो जहाँ तहाँ दारू पिया करता था और उसने मुझसे कहा कि हम तुम्हारे रूम में आकर के दारू पीना चाहते हैं। रात का समय था। अब एक तरफ मेरे रूम में तो पूजा पाठ होते रहता है, पूजा पाठ का सामान है, और उस लड़का का कहना था कि भाई हमको दारू पीने की जगह ही नहीं मिल रही है, वो मेरे रूम में दारू पीना चाहता है। बिल्कुल अनुचित बात है। जिस जगह पर, एक तो मेरे बचपन के संस्कार ऐसे हैं कि मेरा पूजा पाठ है, ये है वो है, मैं जनेऊ धारण करने वाला इंसान, घर में पूजा पाठ, देवी देवताओं का फोटो, गुरुदेव का माला, बहुत सारे, और उसका कहना था कि हम तुम्हारे रूम में दारू पीना चाहते हैं। मैंने दोबारा एक अच्छा काम किया कि मैंने उस समय जो मेरे आसपास लोग थे उनको जाकर मैंने बताया, क्योंकि मैं बचपन से कमजोर मानसिकता का हूँ। मैंने जाकर उसको बताया, अपने आसपास के लोगों को बताया, 2 लोगों को बताया। दोनों ने झाड़ लगाई, मुझे जम के डांटा, शर्म नहीं आता है, तुम उसको इतना सा बात नहीं बोल सकते हो कि दोबारा मेरे घर में नहीं घुसना है। और उन 2 लोगों को मैंने कहा, मामला सॉल्व हो गया। ये 2 घटनाएं मैंने आपको अपने बारे में बताई, इसलिए बताई कि सुभाष, अतुल सुभाष पर गौर कीजिए। आपके घर में हम सब कहते हैं बच्चे को पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो कहते हैं ना। अतुल सुभाष तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे थे, एआई इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा लड़का जीवन के किस किनारे पहुंच गया। मैं जिंदगी में बताऊं सर आप लोग को, मैंने जीवन में बहुत सारे गधे पढ़े लिखे देखे हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग की मैं सबसे अधिक आदर करता हूँ। थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने भी किया और जो लोग पढ़ते लिखते हैं उन्हें मैं देवतुल्य समझता हूँ। लेकिन पढ़े लिखे गधे मैंने बहुत देखे हैं, जो पढ़ते हैं लिखते हैं पर उनके दिमाग में सड़े हुए गोबर की तरह, क्या कहें सर, बहुत कुछ है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। मैं अपने जीवन में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग को जानता हूँ जिनकी बुद्धि जानवरों से भी गई गुजरी है। लेकिन मैं अतुल सुभाष के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अतुल सुभाष पढ़े लिखे तो आदमी हैं, थे, एआई इंजीनियर थे, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। बच्चे के अंदर कुछ संस्कार भी होने चाहिए थे, और संस्कार का मतलब यहाँ पर है वीरता भरे संस्कार। जो जीजा माता ने शिवाजी को दिया था वो संस्कार चाहिए था। अपने बच्चे को, अतुल सुभाष को, बचपन से ही वीर रस वाला रास्ता दिखाना चाहिए। यही एक सोल्यूशन है। आप ये मत समझिए कि मैं फिर पुरानी बातें कर रहा हूँ, पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। एक ही सोल्यूशन है कि देश में दोबारा कोई अतुल सुभाष नहीं वाली घटना नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही सुसंस्कारी और बहादुर बनाया जाए, जिसे मैं बार बार कहता हूँ धार्मिक संस्कार देना, वो बच्चा जब बड़ा होगा, और दूसरी बात कि हम लोग शादी ब्याह की बात करते हैं,
बड़ा होगा तो बेटे की शादी कर देंगे। अतुल सुभाष की भी शादी हुई, क्या हुआ शादी का परिणाम? 2019 में शादी हुई, 2020 में बेटा हुआ, 2021 में उसने घर छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सारे उस पर केस मुकदमे चलाए, लाखों रुपए उससे ऐंठ लिए। फिर उसकी सासू माँ ने भी एक दिन कह दिया उसको कोर्ट के बाहर कि अभी तक तुम सुसाइड नहीं किया। हम लोग को लगा कि आज तुम सुसाइड कर लेगा, पेपर में पढ़ने को मिलेगा। फिर उसकी पत्नी का इस तरह से पैसे मांगना, हर महीना 40,000 रुपये, उसके सास का पैसे मांगना, और फिर जो वहाँ की जज है उनका भी कुछ नाम मैंने पढ़ा था आज दिन में, उन्होंने भी रिश्वत के लिए पैसे मांग लिए थे। अब ये 3 महिलाओं के कुचक्र में फंसता चला गया है अतुल सुभाष। यहाँ मेरा कहना यही है, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है कि बचपन से ही बच्चे को इतना संस्कारी बनाओ कि जब वो बड़ा हो तो शादी के नाम पर ना भूखों मरने वाले हालत मत करे। अरे जिस लड़का में इतनी भी समझ नहीं कि वो आदमी देखकर पहचान नहीं पा रहा है, मैं तो दावे से कहता हूँ मेरा छोटा भाई एक बार बचपन में किसी को देख लेता था तो 10 साल बाद किस नेचर का आदमी होगा वो बता देता था। अब ये बता दे, उसके सामने कोई सिर्फ आ जाए और हमको बोलेगा भैया ये इस तरह का आदमी है, जिससे सुकरात कहते थे कुछ बोलो तो मैं बता दूंगा तुम कैसे आदमी हो। मेरा बेटा एक बार किसी को देखेगा तो उसके 2 साल बाद में वो क्या करने वाला है बता देगा, क्योंकि आदमी को पहचानना कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है, एकदम आपके अंदर भगवान ने वो खूबी दी है। अतुल सुभाष पढ़ा लिखा जरूर था, पर एक पढ़ाई और है कि मेरी बेटी अगर किसी आदमी की तरफ देख ले तो उसको 100 साल का जीवन पूरा नाप लेते हैं कि वो किस तरह का आदमी है। अतुल सुभाष यहाँ पर नहीं पहचान पाया। इनकी शादी कैसे हुई होगी उतनी दूर तक मैं नहीं जाऊँगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि इनकी जब शादी हुई अपनी पत्नी नहीं पहचान पाया मेरे भाई। पत्नी क्या होती है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ रामायण महाभारत की बात करता हूँ, आज मैं वो बात नहीं करूँगा। आज मैं यही कहूँगा कि सुभाष आप अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। हम लोग तो डर लगता है, आप सोच करें कि मेरे बेटे की शादी होगी तो पता नहीं कैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आएगी, या फिर मेरी बेटी की शादी होगी तो पता नहीं किस लड़के से होगी, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़के ही दुष्ट होते हैं और ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां दुष्ट होती है। सुशांत राजपूत की कहानी को देखिए, सुशांत राजपूत की कहानी में भी आपको पता चल जाएगा। अतुल सुभाष ये दूसरी कहानी। अब तो अपने बेटे बेटी की शादी को लेकर के मुझे नहीं, देश के सब आदमी को डर लगेगा कि पता नहीं किसको कैसी बीवी मिल जाए। अगर अतुल सुभाष की पूरा रिपोर्ट को देखा या सुसाइड नोट को देखा जाए तो पता चलता है कि उसकी पत्नी लालची थी। और मैं अपने बल पे कहता हूँ दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, बहुत औरतें हैं जो बिल्कुल लालची होती हैं, वो विवाह करती हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद तलाक ले लेती हैं और बदले में उनको पैसे चाहिए। और जैसा कि स्टडी से पता चलता है कि कानून में ऐसा बहुत सारा सुविधाएं हैं कि लड़कियां बड़ी आसानी से लड़कों पर ब्लेम लगा देगी और फैसला उनके पक्ष में हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अतुल सुभाष, बात नंबर 1, सिर्फ शिक्षित होना काफ़ी नहीं होता है। देश के सारे नौजवानों अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो या आपका कोई बच्चा है तो अपने बेटे बेटियों के सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होता है। एजुकेटेड सुशांत राजपूत भी थे, क्या हुआ जीवन का अंत उनका। एजुकेटेड अतुल सुभाष भी था, क्या हुआ उनका। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, जिंदगी की किताब को पढ़ो। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने देखा इनको, ये औरत को पहचान नहीं पाए। जब आपको लगे कि इस औरत में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये पत्नी जैसी है ही नहीं, इस लड़का को, जैसे मैं अपने घटनाओं में लोगों से राय लिया था, अतुल सुभाष को कोई भी स्टेप लेने से पहले उसे अपने माता पिता भाई दोस्त वकील पुलिस थाना डीसी से राय लेना चाहिए था, उसने नहीं लिया। जब पहली बार उससे पैसा मांगा गया होगा, उसकी सास ने मांगा था या कुछ 15-20 लाख रुपए मांगे थे कि भाई बिजनेस के नाम पर, उसे कम से कम 2 जगह 4 जगह राय तो लेनी चाहिए थी। किसी को 5,000 हेल्प करना ठीक है, शायद भूखों मर रहा हो, शायद कपड़े फट गए हों, शायद जूते चाहिए, किताब खरीदना हो, कोई गरीबी का मामला हो, लेकिन 5,000 से ऊपर की कोई अगर पैसे मांगता है तो ज़रूर राय मांगनी चाहिए थी। ये मेरा सबसे बड़ा क्वालिटी है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ अनुचित लगे तो मैं अपना बेटा, अब तो मेरा बेटा भी जवान है, बेटी भी जवान है, मैं अपने बेटा बेटी से जाके बात करता हूँ कि ये हो रहा है, क्या करना है। उनकी तरफ से मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे 10-20-50 दोस्त हैं, पुलिस है, कानून है, पार्षद है, विधायक है, डीसी है, सब हमारे लिए है। जब कभी भी अतुल सुभाष को लगा होगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे अपने माता पिता से, भाई से, दोस्त से, पार्षद से, डीसी से, एमएलए से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी साहब भी अवेलेबल हैं। हमारे जनता की कोई भी बात प्रधानमंत्री तक पहुँच जाती है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आखिर आज अतुल सुभाष की बात पूरे देश में पहुँची कि नहीं? पहले ही पहुँच सकती थी। तो मेरा जो दूसरी राय है, पहली बात शिक्षित बनो और सुसंस्कृत संस्कार बचपन से लाओ, जिसे मैं कहता हूँ धार्मिक आचरण करना। जैसे मैं हमेशा सनातन धर्म वाले एंगल से बोलता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करो,
5-10 मिनट श्री रामचरितमानस पढ़ो, सदगुरुओं के पास जाओ, बाबा बागेश्वर जैसे लोगों के पास जाओ, ओशो को सुनो, देढ़ा बाबा की संगत करो। अभी कल सियाराम जी, बहुत बड़े संत सियाराम जी, जो उन्होंने मोक्षदा एकादशी कल के उन्होंने शरीर छोड़े। संतों की कमी नहीं, उनके शरणों में बैठो। नहीं, सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मैं बहुत सारे पढ़े लिखे को जानता हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। शिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, पर शिक्षित तो सुशांत राजपूत और अतुल सुभाष भी थे, बात बिगड़ गई ना। दूसरी बात मैंने कही कि बच्चा अपनी पत्नी को पहचानो। अगर आदमी को नहीं पहचान पा रहे हो, अपने दोस्त को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी पत्नी को, इट इज़ योर फेल्योर, ये एक असफलता है। अगर मैं अपने गर्लफ्रेंड्स को नहीं पहचान पाता हूँ तो मैं मूर्ख हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों को, मेरे भी 1 दर्जन दोस्त हैं, 10, 20, 50 दोस्त हैं, अगर मैं अपने दोस्तों को नहीं पहचान पाता हूँ, आई एम स्टूपिड। जीवन में राय लेनी चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए दोस्तों से, माता पिता से, भाइयों से, लोकल पुलिस से, डीसी से, वकील से, जज से। बहुत लोग हैं जो सहायता करेंगे। भीतर भीतर अतुल सुभाष ठीक से निर्णय नहीं कर पाए हैं और उन्हें दुनिया से जाना पड़ा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात, बच्चे को शिक्षित बनाइए, पर उसमें इतनी हिम्मत दीजिए कि अगर कोई पत्नी गलत बात कहे तो उसकी तरफ ऐसे वो आंख उठा के देख सके कि दोबारा उसकी नज़र नीचे झुक जाए। वो मर्दानगी बच्चे में पैदा होना चाहिए। औरत ने कहा तो मान गए, उतना कमज़ोर मर्द भी शोभा नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतों पर अत्याचार करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर औरत अत्याचार करे तो मर्द की आंख में वो आग होनी चाहिए कि एक बार अपनी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देख ले तो पत्नी को समझ में आ जाए कि कुछ गलती तो नहीं हो रही है। जब उसकी सास ने कहा था, अतुल की सास ने, कि तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, अतुल की आंखों में वो आग होना चाहिए, वो पावर होना चाहिए कि अपनी सास की तरफ आंख उठा के देखे तो सास की आंख भी जमीन में गिर जाए। उतना दम होना चाहिए। वो उसी दम को मैं कहता हूँ साइकिक पावर, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, उसकी कमी थी। या जिस जज ने कहा था उस जज का बात अगर वो रिकॉर्ड कर पाता तो उस बहुत पहले पूरी दुनिया जान जाती। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जज हो या सास हो या उसकी पत्नी हो, उसके कारनामों को बहुत पहले उजागर कर दिया होता तो आज अतुल सुभाष को आत्महत्या नहीं करना पड़ता। खैर, भविष्य के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, सिर्फ शिक्षा काफ़ी नहीं है, संस्कार, आध्यात्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा पर भी ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, हर बच्चे में, हर आदमी में, आपकी आंखों में वो ताकत होनी चाहिए कि कोई गलत बात कहे उसकी तरफ आप आंख उठाकर देखें तो उसके माई का लाल में दम नहीं है कि आपसे वो आंख मिला सके। और कभी अगर थप्पड़ चल जाए तो उसके आंख के सामने अंधेरा होना चाहिए। वो मर्दानगी पैदा कीजिए अपने अंदर। जब भी कोई आदमी आप पर अत्याचार करे, गलत स्टेप ले, या तो आपकी आंखों में वो आग होनी चाहिए कि एक बार नए उठा के देख लो तो उसकी आंखें नीचे झुक जाए, या फिर ऐसा थप्पड़ पड़ना चाहिए उसको कि दिन में रात हो जाए, या ऐसा लात जमाइए कि दरवाजे के बाहर फेंका जाए। मगर आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में हमारे देश में दूसरा कोई अतुल सुभाष न हो, वैसे कोई सेशन मैंने दिए हैं। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।